गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोग को। तो कल हमने जो किया था उसको आज आगे करते हैं, है ना। साउंड वगैरह सब क्लियर है, ओके है, राइट है। साउंड, वीडियो, ऑडियो। चलिए, बस आप लोगों का प्यार मिला और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज, है ना। कल के क्लास को, कल हमने पढ़ा था क्या चीजें। तो कल जो है पूरे नंबर्स को हमने किया था, ठीक है। आज जो है पढ़ते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं। पहले बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो जनरली रेशनल टाइप का ही रहता है ना। इसमें क्या रहता है, जो अपॉन के फॉर्म में रहता है उसको फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर में भी वही कहानी जैसा कैसा रहते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे 5/3 हो गया, 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, 8/9 हो गया। इस तरह से लाइक नंबर्स होते हैं ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा क्या रहता है, फ्रैक्शन नंबर होता है। अरे इस नंबर के दो टाइप के होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन नंबर दो टाइप के दिखाई देगा। पहला आपको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो टाइप के हमारे होते हैं। कौन कौन से, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है बताओ भाई। नंबर तो हमने कर लिया था, अब बचा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को बताना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ एक और होता है मिक्स्ड वाला, जिसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड। जनरली में लेकिन दो ही टाइप को देखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर मतलब नाम ही दिख रहा है वो इम्प्रॉपर, प्रॉपरली नहीं है। मतलब जैसे ये इस टाइप के नंबर होते हैं ना, जैसे 7/3, है ना, और 8/2, या इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर का नंबर, यानी कि जो ऊपर का नंबर होता है ना, न्यूमरेटर बोलते हैं उसको, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। जब ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर नीचे वाले से बड़ी हो जाए, ठीक है, तो उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सही तरीका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने का, जैसे ये 5/7, नीचे वाला क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, समझ रहे हो, जब नीचे की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाएगी, तब हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। क्लियर दिख रहा है, कोई लाइट का इशू तो नहीं आ रहा है, नहीं तो बोलोगे ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक में शायद ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं क्या बोला, प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाए न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर से क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर से बड़ी हो जाए, यानी कि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से क्या होता है, बड़ी हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 5/2, 3/2, इस टाइप के नंबर जो हैं, ये किस में काउंट हो जाएगा आपका, ये काउंट हो जाएगा आपका इसमें,
ठीक है, ये वाला काउंट किस में हो जाएगा, इसी में काउंट होगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी है और नीचे की वैल्यू छोटी है, तो ऐसे केस में हम उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। और प्रॉपर के लिए हम बोलते हैं जैसे 3/7, ठीक है, 1/2, 2/5, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए? तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो समझ गए। मिक्स्ड में क्या रहता है कि उनको हम प्रॉपर में क्या कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे लाइक अगर आपको दिया जाए 7/2, तो ये एक तरफ से स्पेशल टाइप होता है किसका, इम्प्रॉपर का। ये कैसा रहता है आपका, इम्प्रॉपर का ही टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखते हैं 2 3 जा 6 प्लस 1/2, यानी कि हम इसको 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। समझ गए? यही होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरफ से क्या है, बस उसको ऐसे इंटीजर्स के फॉर्म में अलग किया जा सकता है, कुछ इंटीजर्स को निकाल के बाकी जो बचेगा उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपका बन गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका इवन और ऑड नंबर। अब बोलो भाई इवन क्या है, इवन सब पढ़ के चुके हो, इवन नंबर, ओहो इवन नंबर। ऑड नंबर कैसे पहचान किया जाएगा? इवन नंबर दोज नंबर्स को कहते हैं, वो नंबर होता है आपका इवन नंबर जिसको क्या कर सकते हैं, डिविजिबल बाई 2, जिसको 2 से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, जिसको डिविजिबल किया जा सकता है 2 से, वो सारे नंबर्स हमारे इवेंट्स नंबर होते हैं। यानी कि जिनको आप 2 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो सारे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर किसे नंबर कहते हैं, उस नंबर्स को जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, जी वो सारे नेचुरल नंबर्स जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। और वो नंबर्स जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सकता है उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब स्पेशल है जो आपका होता है क्या, डिवाइजर बताना। भाई आप लोग को डिवाइजर का आइडिया होना चाहिए क्या होता है, डिवाइजर क्या होते हैं, जानते हो डिवाइजर? कोई बता सकता है डिवाइजर्स क्या होता है? डिवाइजर्स का मतलब होता है जो कोई नंबर है उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं उनको डिवाइजर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइवर सुने, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से डिवाइजर का मतलब जो डिवाइड करता है उन नंबर्स को हम डिवाइजर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 6, तो 6 के डिवाइजर्स है, डिवाइजर ऑफ 6 क्या बोलोगे, डिवाइजर ऑफ, चलो छोटा मोटा ना देते 30 लेते हैं, डिवाइजर ऑफ 30 के डिवाइजर बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, 30 को कौन कौन डिवाइड करता है बेटा, 1 2 3 5 6 15, 10 भी आएगा बीच में, 10 15 30 30। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखे हुआ, डिवाइजर ऑफ 30, 5 और 6 लिख दिए मैंने। बोलो भाई डिवाइजर समझ आया कि नहीं? बोलो, कहाँ हो, नींद आ गई सब लोग को? मैथ्स के टाइम पे नींद आ जाती है आप लोगों को। चलो भाई डिवाइजर समझ आया कि नहीं आया? वो नंबर से जो इस नंबर्स को जो जो नंबर से डिवाइड करते हैं उनको हम डिवाइजर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात है। तो फैक्टर्स कोई बता सकता है क्या होता है? डिवाइजर्स को ही हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, कई कई ऑथर इन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर्स मतलब फैक्टर। चलिए ठीक है, अब ये बात करते हैं, डिवाइजर तो आप लोग को समझ में आ गया। मल्टीपल भी क्या होता है बताइए भाई, मल्टीपल, मल्टीपल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे बोलो मल्टीपल ऑफ 3,
ठीक है, थोड़ा ये सब आइडिया होना चाहिए। मल्टी तब तो अपन सवाल बनाएंगे। मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री बोलने का मतलब तीन का मल्टीपल, 3 6 7 9, 3 6 9 12, है ना, 15 लाइक दैट, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स और डिवाइजर्स में कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल जगह रहना है एकदम, ठीक है। तो मल्टीपल समझ गया क्या होता है। मल्टीपल जो भी नंबर बोलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 में उस नंबर का मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, वो सारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। डिवाइजर्स मतलब जो उनको डिवाइड करता है, एक नंबर दिया होगा उनको डिवाइड करने वाले सारे नंबर सम को बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब डिवाइजर्स और फैक्टर्स में कुछ डिफरेंस होता है। फैक्टर्स में क्या रहता है, एक एक यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूँ। डिवाइजर और फैक्टर में लगभग इसी चीज का डिफरेंस होता है। डिवाइजर में क्या करते हैं, 30 को भी लिया जाता है, बट फैक्टर में लास्ट वाले को नहीं लिया जाता है। जैसे फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, तो फैक्टर बोल दिया मतलब आपको 1 2 3 लेना है, 6 को नहीं लेना है। बात आई समझ में, बात आई समझ में कि नहीं आई। तो फैक्टर का मतलब होता है उसके फैक्टर, है ना, लेकिन डिवाइजर का मतलब होता है जो उसको डिवाइड करता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये सारे नंबर्स पे लिखा जाता है लेकिन इटसेल्फ को नहीं लिखा जाता है। जब आप इटसेल्फ को भी लिख देते हो ना तो वो डिवाइजर बन जाता है। आया समझ में कि नहीं। डिवाइजर फैक्टर मल्टीपल तीनों चीजें मैंने समझा दिया आप लोगों को, डिवाइजर फैक्टर और मल्टीपल। चलिए ओके, बढ़िया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्राइम नंबर। कैन एनीवन एक्सप्लेन प्राइम नंबर। बोलो बेटा, प्राइम नंबर जानते हो। एकदम मैं जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल भी मैंने स्टार्ट किया था जीरो से ही, मतलब वो बंदा पढ़ सकता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अरे ये तो कुछ नई बात बोल दिया मैं, हैं क्या बोला मैं, कि जो कभी पढ़ा भी नहीं हो जिंदगी में, है ना, वो जनरल एप्टीट्यूड को यहाँ पर आराम से समझ सकता है। मैं इस लेवल से स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए बताइए भाई, प्राइम नंबर बताइए। वेरी गुड, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, मतलब किसी से भी नहीं डिवाइड होता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। बोलो बोलो। 0 to 9, ये क्या है भाई, 0। हिमांशु, हिमांशु जी ने एकदम सही जवाब दिया है। वन एंड इटसेल्फ बोलना मेरे हिसाब से उतना ज्यादा सही नहीं है, समझ गए। अब आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। सब लोगों ने कहा समझ गया सब लोगों ने, बट सही तरीका, अरे सुनो तो भाई, अरे सुन लो भाई, सही तरीका क्या है। सही तरीका है प्राइम को बताने का ये बोलना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस फैक्ट होता है। किसको, जब हम बोलते हैं ना कि वन एंड इट सेल्फ, जब आप वन और इट सेल्फ की बात करते हो तो यहाँ पर एक चीजें गलती हो जाती है। अब ये बताओ, वन और इट सेल्फ, जैसे ओहो 5 को डिवाइड करने वाला बोलोगे सर वन एंड इट सेल्फ, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। लेकिन अच्छा बताओ, वन के बारे में क्या बोलना चाहोगे। वन क्या है, वन प्राइम नंबर है या नहीं है, जल्दी बताओ। वन क्या है, वन क्या है, जल्दी बताओ। वन प्राइम नंबर है कि नहीं, यस या नो, जल्दी जवाब देना है, यस या नो। यस या नो में कमेंट करोगे, यस या नो। मैं समझ जाऊंगा आप लोग की फीलिंग, आप लोग की भावनाओं को मैं समझ जाऊंगा। जल्दी बता दो कि वन क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। फिर तो फिर ये बात गलत नहीं हो गई। कंपोजिट, क्या बोल रहे हो। मैं क्या बोला, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो आपने कहा कि वन और इट सेल्फ में, ये फिर गलत नहीं हो जाएगा। वन भी डिवाइड करता है और इट सेल्फ भी डिवाइड कर रहे लोग। तो इसीलिए ये जो आप बात बोलते हो सभी लोगों ने, इसको आज नोटिस कर लेना कि कभी भी प्राइम फैक्टर बोलना हो या प्राइम नंबर बोलना हो तो प्राइम नंबर क्या बोलोगे, अ नेचुरल नंबर, अ नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर।
इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ इट हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। ठीक है, या डिवाइजर बोल दो, ओनली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर, जिसके केवल दो ही डिवाइजर होते हैं और वो लाइक वन एंड इटसेल्फ। तो अब बात समझ में आती है। ये हुई कहानी सही तरीका से प्राइम नंबर्स की। ध्यान से सुनो भाई, ये होता है प्राइम नंबर, क्या? जिसके केवल दो ही डिवाइजर होते हैं, वन और इटसेल्फ, वही क्या बोलता है, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल दो डिस्टिंक्ट नंबर। नहीं तो आप बोलोगे सर वन और इटसेल्फ में तो वन भी है और इटसेल्फ भी है, तो वन भी प्राइम नंबर बन जाएगा उस परिभाषा के अनुसार, है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलोगे? जिसके केवल दो ही डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं। डिस्टिंक्ट डिवाइजर कौन? एक वन और एक खुद इटसेल्फ। तब हम क्या बोलेंगे? ये टू डिस्टिंक्ट फैक्टर या डिवाइजर बोलना कंपलसरी है। जब आप बोल दोगे तभी ये कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है प्राइम नंबर की। और मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग कहां से होता है? तो इसके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं हमेशा वो कहां से स्टार्ट होता है? दो से चालू होता है। 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 9, 13। कुछ लोगों का मानना है कि हमेशा प्राइम नंबर ऑड होते हैं। क्या ये बात सच है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या ये बात सही है? जल्दी बोलो, क्या ये बात सही है? यस या नो? क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? जल्दी बोलो जल्दी। हेलो? मैंने कहा ब्लैक बोर्ड पे दो दिख रहा है। वेरी गुड, वाह, क्या आंसर दिए बाप हैं। ठीक है, 9 नहीं होगा, मैं वही जो दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 9 नहीं आएगा। ये लो, ठीक है। 3, 5, 7, 13, है ना। 11 आ जाएगा बीच में। ये मैं 11 लिखने वाला था, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 11, 13, फिर 17, है ना। इस तरह से बढ़ते जाता है। तो दो को छोड़ के, क्लियर है? दो को छोड़ के वेरी गुड। तो समझ गए ना, दो ही एक इवन नंबर होता है, बाकी सारे होंगे तो ऑड होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कभी भी अगर ऐसे बोला जाए कि प्राइम नंबर ऑलवेज ऑड नंबर, देन रॉन्ग। हमेशा वो ऑड हो, ये कोई जरूरी नहीं, इवन भी होता है। अगर हाँ बोल रहा है एक्सेप्ट टू, देन अपन क्या बोल सकते हैं? हाँ, फिर तब क्या होगा? सारे प्राइम नंबर हमारे ऑड नंबर बनेंगे। होगा तो ऑड ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब बात करते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिनके एक से ज्यादा, मोर देन टू, है ना, मोर देन टू डिवाइजर या फैक्टर, जिनके एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्या हो जाते हैं? डिस्टिंक्ट नहीं, मैंने क्या कहा? जिनके दो से ज्यादा क्या हो जाते हैं? फैक्टर होते हैं। तो मोर देन टू बोल दो, सीधा सीधा मोर देन टू फैक्टर। इसके दो से ज्यादा क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, सीधा बोल दो कंपोजिट नंबर होते हैं। लाइक 4, इसके देख सकते हो, इसके दो से ज्यादा डिवाइजर भी होते हैं, है ना। तो एक होता है, दो होता है, चार होता है, तीन मिल गए ना डिस्टिंक्ट, खत्म कहानी। 6 में देखोगे तो
1 2 3 6 ऐसे। अब फैक्टर की बात होगी तो फैक्टर में ये काउंट नहीं होता है, ठीक है, लास्ट वाले को नहीं काउंट किया था, डिवाइजर की बात कर रहा हूँ मैं। और तो ये तो चीजें समझ गए, मतलब दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, सिर्फ वन को छोड़ के। यानी कि वन एक ऐसा चीज है, वन जो है क्या होता है, नेदर नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? क्लियर है। चलिए, तो प्राइम नंबर भी जान गए, कंपोजिट नंबर भी जान गए। अब बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? यही चीजें जो कल पढ़ रहे थे हम लोग, फिर से उसी पर आगे बात करते हैं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं जिनका जिनका कोई भी क्या ना मिले, जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, यानी कि कोई भी कॉमन डिवाइजर ना मिले। यानी कि सीधा सीधा बात करना चाह रहा है, जिनका जीसीडी एक होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब पी और क्यू दो नंबर हैं, अगर इनका जीसीडी कितना ला दिया आप? एक ला दिए, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी पी और क्यू के बीच में क्या कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसे नंबर को कंपोजिट को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के जैसे 5 और 3, ये दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं सिवाय वन को छोड़ के। यानी कि इसका जीसीडी कितना आएगा? सीधा सीधा बोल सकते हैं जिसका जीसीडी 5 और 3 का जीसीडी 1 आया तो आप बोल देने का 5 and 3 आर को प्राइम्स, जिसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? मैंने कहा डिवाइजर, डिवाइजर बोला, फैक्टर नहीं, डिवाइजर की बात कर रहे हैं। डिवाइजर होने चाहिए, इसीलिए तो मैंने बोला कि डिवाइजर बोल देना उसको, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं? चलिए, तो ये जो है, या तो अगर आप फैक्टर बोलोगे तो वन को छोड़ के ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा डिवाइजर बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। जिसने कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, राहुल कल क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या पूछ रहा हूं मैं, तो जीसीडी आपको शायद नहीं समझ में आएगा। हाँ, इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, क्लास कल अटेंड नहीं होगी इसलिए आपको जीसीडी नहीं मालूम है। फिर भी मैं कल बताया था जीसीडी मतलब वो एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। जैसे 6 और 5, 6 और 4 को कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर, एक बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे सर दो। दो है एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो 6 को भी डिवाइड कर देता है, 4 को भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दो क्या बन गया? इसका जीसीडी बन गया। इसको और इसको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन है? तो आप बोलोगे कोई नहीं है सिवाय एक को छोड़ के, तो इसका जीसीडी एक हो गया। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या जो बचपन में पढ़े हो आप लोग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हो ना, बस वही चीज है ये। एचसीएफ को ही हम बोलते हैं जीसीडी, ठीक है, ये कुछ और नहीं, एचसीएफ ही है। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई को प्राइम तो समझ गए आप लोग। क्या को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर ही ले आ जाता है? जल्दी बताओ, क्या को प्राइम जो होते हैं वो हमेशा एक प्राइम का पेयर होता है? ऑलवेज प्राइम होना चाहिए क्या, ये पूछ रहा हूँ। जल्दी बताओ, क्या को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए? जो पेयर लोग है, क्या ये दोनों प्राइम नंबर लोग हैं? जैसे लाइक 5 और 7 या 5 और 13, क्या हमेशा कोई प्राइम नंबर का पेयर ही बनेगा कि और भी कोई बन सकते हैं?
जल्दी बताओ क्या कि कभी और भी कोई नंबर बन सकते हैं? और अगर नहीं बन सकता तो आपको एग्जाम्पल देना है कि ये एग्जाम्पल देख लो जिसमें दोनों प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम बन रहा है। जल्दी बताओ। वेरी गुड, 5 और 12। ठीक है, 4 और 5, वेरी गुड। तो 7 और 9, वेरी गुड, सब लोग समझ गए। ठीक है, तो जैसे 25 और 9 ले ले, इनके बीच को कोई डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? इसको सिर्फ 5 करते हैं, इसको और 3 करते हैं, मतलब इनके बीच का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ज्यादा कौन डिवाइड करता है जानते हैं? इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन है? 1 है, 5 है, 25 है। इसको डिवाइड करने वाले कौन है? 1 है, 9 है। बात समझ, 1 है, 3 है, 9 है। तो इनमें कॉमन देखो कौन है? कोई नहीं है, अकेला वन ही है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, इसका जो है क्या बन गया? ये को प्राइम नंबर बन गया। तो जरूरी नहीं है उनका जो है पेयर प्राइम नंबर हो, बिना प्राइम नंबर के भी बन सकता है। ठीक है, एक आपको इवन ले लो कोई भी, और एक कोई भी क्या ले सकते हो, दोनों ऑड भी ले सकते हो, बहुत सारे केस हैं, कुछ भी बन सकता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, दोनों प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं है। जिसका जीसीडी 1 आएगा वही क्या बन जाएगा? आपका को प्राइम नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जो इसके फैक्टर होते हैं ना, सम ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड। अगर मैं कोई नंबर बोल रहा हूँ, इस एन है, कोई नंबर है, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर का सम करो और वापस वही आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसके आप क्या निकाल लो? फैक्टर निकाल लो, और उन फैक्टर को सम करो, वापस वही नंबर बन जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। समझ पाएगा? समझ पाए? जैसे एक एग्जांपल देखो, 6, 6 के फैक्टर बताओ। फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, वेरी गुड। इनको जोड़ के देखो, इनको जोड़ के देखो, वापस 6 आ जा रहा है। मैंने कहा फैक्टर, न कि डिवाइजर। ठीक है, तो अगर फैक्टर ले रहे हो तो उन फैक्टर को सम करो, वापस वही बनना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन जाएगा? आपका परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भाई परफेक्ट नंबर कौन से हैं इनमें से? तो परफेक्ट नंबर क्या करना है आपको? उसके क्या निकाल लो? आप फैक्टर निकाल लो और उनके फैक्टर को सम करके देखो। अगर इनके फैक्टर को सम करने के बाद अगर वापस वही मिल गया, वो नंबर आपका क्या बन गया? परफेक्ट नंबर बन गया। तो मैंने इसीलिए दो वर्ड यूज किया था कि फैक्टर और डिवाइजर, इसी वजह से मैंने दो वर्ड यूज किया, फैक्टर और डिवाइजर। फैक्टर में कभी भी अपने आप को नहीं लोगे, डिवाइजर में लोगे, फैक्टर में नहीं लोगे। फैक्टर मतलब उसके अंदर की बात करें, कौन कौन उसको डिवाइड कर सकता है, उससे छोटे नंबर्स को हम फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा 24 के फैक्टर बताओ, डिवाइजर बताओ, तो डिवाइजर में तो पूरे आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे इसके क्या है? डिवाइजर है। ये सारे क्या है? इसके डिवाइजर है। बट अगर आप फैक्टर की बात करोगे तो फैक्टर में मैं क्या बोला? फैक्टर में आप इसको कट कर देना, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा? पूरा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर में हाँ, लास्ट वाले को छोड़ दो, इसीलिए मैंने दो वर्ड यूज किया है कि डिवाइजर किसको बोलना है, फैक्टर किसको बोलना है। तो डिवाइजर में पूरे को ले लेना, फैक्टर में क्या करोगे? कभी भी फैक्टर में हमेशा लास्ट वाले को छोड़ देना। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो लास्ट वाला नंबर होता है उनको सब छोड़ के जो भी नंबर होते हैं उससे कम के, है ना? अगर आप डिवाइजर के फॉर्म बताना चाहते हो तो ऐसे बोल दो कि 24 से कम, लेस देन, जितने भी डिवाइजर होते हैं उनका सम करने पे क्या मिल जाए? हमको वापस वही नंबर मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या बन जाता है? आपका परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 6, जो भी डिवाइजर होगा 6 से लेस देन। अगर आप डिवाइजर के फॉर्म में बता रहे हो तो सीधा बोल दो 6 से लेस देन। ठीक है, या कोई भी हो, जो भी नंबर होगा उससे वो लेस देन होना चाहिए। हाँ, इटसेल्फ को छोड़ के, यानी कि जो भी नंबर होगा उससे लेस देन सारे।
क्या कर लो, डिवाइजर का सम कर लो, उसको करने पे वही आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। बट कई कई बुक में आप लोग को एक चीज ये बता देता हूँ, कई कई बुक में फैक्टर को भी डिवाइजर को भी दोनों को सेम, वही मैं बताता ना, दोनों सेम लिखते हैं। तो कई कई ऑथर जो है ना फैक्टर और डिवाइजर को सेम लेते हैं। तो अगर बार बार उन लोग फैक्टर भी यूज करते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं, तो ये दोनों मैं क्या बोला लगभग सेम ही होता है। कहीं भी होता है तो मेंशन किया जाता है कि लास्ट वाले से कम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि फैक्टर भी उन लोग जो है पूरे को काउंट कर दे, 24 को भी फैक्टर में काउंट लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो जब वहां अगर होगा तो वो मेंशन करेगा कि उससे कम, 24 से कम की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना। कई कई बुक में आपको फैक्टर और डिवाइजर दोनों बोथ आर सेम बताएगा। तो हम लोग भी वही करते हैं जनरली, पूरे और फैक्टर और डिवाइजर को दोनों को सेम ही लेके चलते हैं। बट अपन ऐसा सोच के चलते हैं कि फैक्टर जो रहता है वो क्या रहता है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फैक्टर जो है उसको हम क्या लेते हैं कि वो लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के बोला जाता है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना। बट इतना बता देता हूँ, ये मत सोचना कि हमेशा वो फैक्टर जो है, कई कई बुक में जो आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको फैक्टर और डिवाइजर बोलेगा, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो ये हो गया। अभी मैं बात करूँ जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करूँ, अभी परफेक्ट नंबर बताए, अभी परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात करो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर जिसके केवल, अब देखो कई कई बुक में ऐसे लिखेगा कि ओनली क्या मिले, जिसके टू ओनली टू फैक्टर हो। ठीक है, और इक्वल फैक्टर, ओनली टू इक्वल फैक्टर, जिसके केवल दो ही इक्वल फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जिसके क्या दोनों फैक्टर कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, जिसके केवल दो फैक्टर हों और दोनों को इक्वल बोल दे, वन को छोड़ के, वन को छोड़ के। जैसे फोर, फोर को आप क्या लिख सकते हो, दो गुणी दो, ये 9 को क्या ले सकते हो, 3 गुणी 3। तो दोनों सेम हो जाए, जब दोनों सेम हो जाए और दो ही हो, इसके अलावा और कोई ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। या कि सीधा सीधा बोल सकते हो आप, जिसका रूट निकल जाता है ना, लॉजिकली तरीके से, लॉजिक की तरह से जिसका स्क्वायर रूट से निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? तो परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल दो या ऐसा बोल दो, जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, निकल जाता है, वो नंबर हम क्या बोलते हैं, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे 25 25, 625 हो गया, है ना, 3 और 3 हो गया, वेरी गुड, ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं। अब जो सबसे मेन है, अब सबसे मेन आ रहा है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को एकदम आना चाहिए एग्जाम में अकॉर्डिंग टू, है ना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइन से स्टार्ट करो, इसके कौन कौन से होते हैं, कोई नंबर है डिविजिबल, डिविजिबल बाई टू। अब देखो वन से नहीं होता, पूछो क्यों नहीं होता, वन से करने की क्या जरूरत है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई वन। दुनिया का कोई भी नंबर वन से डिवाइड होता है, हमेशा वन को उसको डिवाइड किया जा सकता है, जो खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो ट्विंस प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम मतलब जिनका डिफरेंस ना, जिनका डिफरेंस दो दो आता है ना, उनको ट्विंस प्राइम बोलते हैं। जैसे लाइक, तो ये सब अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, सब ज्यादा हो गया, प्राइम आप लोग के एग्जाम में नहीं देगा, फिर भी पता कर लो। जो प्राइम नंबर होते हैं कैसे होते हैं, ट्विंस प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस टू होता है, जैसे लाइक 3 और 5, इनके ये दोनों प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 है। ठीक है, 5 और 7 ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस कितना होता है, 2 आता है। वो प्राइम नंबर से जिनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आ जाता है, उनको, उन दोनों प्राइम को ट्विंस प्राइम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भी होते हैं, प्राइम के अंदर घुसोगे ना तो बहुत सारे टाइप मिलते हैं, ट्विंस प्राइम, है ना। तो अभी जो है प्राइम मतलब तो चलो वो हो गया, प्राइम नंबर में ही आ जाता है, बट प्राइम के ट्विंस प्राइम तो इतना नहीं देता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल जो है कंफर्म रहता है कि आपको यहाँ से कंफर्म चेक करना है, वन से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का सारा नंबर वन से डिविजिबल होता है।
बात करते हैं 2 से, डिविजिबल बाई 2 कैसे होता है, जो लास्ट में कैसा है, लास्ट का चेक कर लेना है, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, लास्ट डिजिट अगर आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी दिख गया लास्ट में, यूनिट डिजिट में अगर कहीं भी दिख गया 0 2 4 6 8, समझ लो वो नंबर्स आपके, वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 0 2 4 6 8 अगर दिख गया समझ लेना वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी बताओ, डिविजिबल बाई 2 का रूल समझ गए। 100 की बात की क्या बोले हो कि 100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100 की बात कर रहे हो आप लोग, बताओ 100 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर्स को बोलते हैं जिसको कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज टू प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल फैक्टर, जिन्हें दो इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख कर शो कर सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। बात समझ आएगी नहीं, तो 100% ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 को आप दो लिखा हो ना, देखो कैन बी रिटन है, जिनको आप लिख सकते हो, लिख के दिखा सकते हो भैया, दो इसके 10 क्या है, इसके क्या है, फैक्टर है ना, दो इक्वल फैक्टर के फॉर्म में अगर आप लिख कर दिखा दिए किसी भी नंबर्स को, तो वो नंबर्स आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 100% जो है 100 क्या है, 100% 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओहो ये तो शायरी बन गई, समझ में आया कि नहीं आया। तो परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसको हम दुनिया का कोई भी नंबर दे उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख कर दिखा सकते हैं, उसके फैक्टर के फॉर्म में, है ना, तभी वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब वो ये मत सोचो कि कोई भी नंबर आ जाए किसी में, जैसे जैसे 36 है, तो 36 को तो बोलोगे सर 36 को तो ऐसे भी लिखते हैं क्या, 2 गुणित 3 ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसके भी तो, अरे भाई तो दो में लिख सकते हो ना, अंडर रूट में 4, जैसे ये है 4, अब कई लोग सोच रहे हैं सर 4 और 9 दो अलग अलग भी लिख के दिखा दिया हम लोग, तो ये चीजें मत देखो, ये चीजें देखो इसको लिख सकते हो कि नहीं, रूट में नहीं डालना है अपने को, हमको रूट में नहीं डालना है ना, हमको रूट में नहीं डालना, ये देखना है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये देखो इसको मैं 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 6 गुणित 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे लिख पा रहे हो किसी भी नंबर्स को जो दो इक्वल बन जाए और दोनों का प्रोडक्ट करने पे वापस ये नंबर बन जाए, तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, चलिए हो गया, समझ में आया, चलिए आ जाओ, इसमें डिविजिबिलिटी का रूल समझ चुके हैं, लास्ट में से चेक करना है बेटा 0 2 4 6 8 है कि नहीं, अगर हो गया तो समझ जाना वो डिविजिबल हो गया। अब एक बात बताओ, 2 3 5 8 9 0 8 2 6, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 2 है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 100% 2 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब होता है, डिविजिबल का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली पूरा डिविजिबल हो जाए उस नंबर से, तो ये नंबर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके बात करते हैं डिविजिबल, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उन नंबर्स का सम, इन डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, अगर उन नंबर्स के डिजिट्स को आप सम कर दो, सम करने के बाद जो बच रहा है उन नंबर्स को 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
अगर हो गया तो वो डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अगर कोई बोले सर 3 3 3 9 8, चलो चेक करना चाहें तो ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। मैं इनको क्या करूंगा, सबको जोड़ के देखूंगा, 3 + 3 + 3 + 9 + 8। ठीक है, इनको आप ऐड करो, 3 3 6 3 9 9 9 18, 18 + 8 24 होता है क्या? 3 3 6 3 9 9 9 18, 18 + 8 26। डिविजिबल होगा? तो ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 26 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब नहीं होगा। बात आई समझ में? मेरे ख्याल से समझ गए होगे। चलो अब मैं बोल दूं 4 3 7। 4 3 7 1। अब चेक करो ये डिविजिबल होगा कि नहीं। 4 3 7 1। तो क्या बोलोगे, इनको जोड़ के देखो आप। तो 4 + 3 + 7 + 1, 7 3 10, 10 5 15, 10 5 15, 15 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 × 6 = 15, कट गया। मतलब 100% ये भी जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। समझ गए? तो 3 का रूल तो एकदम इजी है, 2 का रूल एकदम इजी है। 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 का चुपचाप लास्ट का डिजिट देखना है, 0 2 4 6 8 है कि नहीं। अगर हो गया तो वो डिविजिबल हो गया 2 से। 3 का रूल एकदम सिंपल है, 3 के रूल में कुछ नहीं करना है, लास्ट सभी सम को ऐड कर दो। सारे नंबर्स को ऐड करके देखो, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर्स हो गया तो इसका मतलब वो नंबर्स भी डिविजिबल हो जाएगा। अब कभी कभी ना क्या होता है बेटा, ध्यान नहीं देते, बोलते अरे सर कभी कभी क्या हो जाता है ना, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 3 5 4 6 8 कुछ भी नंबर है। सर बोलते हैं सर इसको भी पता चला सर जोड़ने पे ना 3 4 डिजिट का आ जाता है। तो बेटा वो प्रोसेस को कंटिन्यूटी करो। अगर ये नंबर्स को जोड़ना है, मान लो इसको सपोज करो इसका सम आपका आ गया कितना, सपोज करो। अब आप मत बोल देना कि सर ये क्या दे रहे हो ना, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। मान लो 386 आया, सपोज करो ऐसे नंबर्स आ गए। इनके नंबर्स को सम करने के बाद, चलो अगर ये भी नहीं आ रहा, चलो ऐसा कुछ आ जाता है, मान लो सपोज करो ऐसा कुछ आ गया, सम करने पर ऐसा कुछ आता है, तो फिर से यही रूल लगा सकते हैं। इनको भी चेक कर सकते हो वैसा 4 + 5 करके। हाँ कितना होता है 9। 9 को भी चेक कर सकते हो, 3 या 9 हो रहा है तो मतलब हो जाएगा। अभी भी बता रहा हूँ ये 45 इसका सम नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स को अगर आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद भी जो नंबर बच रहा है, अगर वो 2 डिजिट 3 डिजिट का बच रहा है, उसको भी नहीं जोड़ पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, फिर से 3 से डिवाइड करके देखोगे। मतलब उनको भी आपस में सम करके देखना। इसका कोई सम बताया है क्या, कितना आया है, किसी ने निकाला? 3 4 5 6 8 2 4 8 4 6 इन नंबर्स का सम किसी ने निकाला है? अगर क्लियर है तो बताओ। ये मत सोचना कि ये 45 मैंने लिख दिया, 45 नहीं लिखा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इसका सम जो है ऐसे 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स का आते हैं तो उनमें फिर से अप्लाई कर दो, आपस में ऐड करके कितना आएगा। जैसे आप लोगों ने बताया इसका जो है 50 आएगा, तो 50 को मैं फिर से जोड़ सकता, जैसे लगता है कि यार ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो फिर से इनके बीच में जोड़ लो। 5 + 0 कितना होता है, 5 होता है। और 5 जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, नहीं हो रहा है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बात आई समझ में? तो 3 का रूल पक्का है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। डिविजिबल, डिविजिबल बाई 4। अब रही बात 4 से डिविजिबल, मैंने 2 का करा दिया, 3 का करा दिया, अब बचा किसका, 4 का करना है। तो 4 का डिविजिबल चेक करना हो, आप क्या करोगे, 4 को चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट टू, लास्ट के 2 नंबर को देखो, लास्ट का देखो, यूनिट और मतलब इकाई और दहाई बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में यूनिट और टेनेस प्लेस पे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, then number is divisible, then number is divisible by 4। अगर लास्ट के दो नंबर्स अगर डिविजिबल हो गया, मेरी बात को सुनो, अरे बेटा कहाँ हो आप हैं,
किस दुनिया में जी रहे हो? मैंने कहा 50/3 को आप जब डिवाइड करोगे तो बेटा 50/3 को करोगे, आपने ला दिया 16.333। मैंने कहा डिविजिबल का मतलब होता है परफेक्ट डिवाइड हो जाए, कोई पॉइंट वॉइंट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, परफेक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट को नहीं लेना है अपने को, ऐसे नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो डायरेक्टली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ, ये रिमाइंडर दे दिया कुछ, इसलिए पॉइंट में आया है। तो रिमाइंडर जिसका 0/सन्नाटा बचे, 0/सन्नाटा जिसका बन जाए वो क्या बन जाएगा? हाँ अब समझे, जिसका रिमाइंडर 0 हो वो नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल कहलाता है, दिस नंबर जिससे भी डिवाइड कर रहे हो। तो ये नंबर्स को डायरेक्टली डिवाइड करना, कुछ रिमाइंडर आएगा तो उसको पॉइंट में दे रहा है वो। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, पॉइंट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, बोलो बोलो, कह रहे सर क्या चीज की बात कर रहे हैं, कुछ तो बात ही नहीं की। अरे यार बात किया ना, अभी नेचुरल नंबर चल रहा है हमारा, नेचुरल नंबर पे कहाँ पॉइंट वॉइंट ला दे रहे हो, घुसेड़ दे रहे हो हैं। नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले हटा दो, फ्रैक्शन और हटा दो, अभी काम चल रहा है पूरा नेचुरल नंबर पे। तो कभी भी डिविजिबल वाइज चेक करना है, ये सारा चीजें प्रोसेस समझ लो, नेचुरल नंबर पे काम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ध्यान नहीं देते आप लोग, का ध्यान कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है, ये चीजें अक्सर बच्चों के साथ होती है, ध्यान कहीं और है, शरीर कहीं और है, कहाँ समझ में आएगा मैथ्स है। उनका तो केमिस्ट्री पकड़ी है, केमिस्ट्री चल रहा है फिर तो ये डिविजिबल बाई 4 हो गया। अब बात करते हैं डिविजिबल, डिविजिबल बाई 6। बोलोगे सर 5 की नहीं बता रहे, अरे बेटा बता रहे हैं, गलती से लिख गया है। डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या होता है? ओके, कौन? प्रेम, प्रेम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब लास्ट में क्या हो, लास्ट में सिर्फ 0 या 5 दिखाई दे ना, तुक्का मार देना, लास्ट में जब 0 और 5 दिखाई दे, समझ लेना वो नंबर 100% 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, पूछो क्यों? बोलोगे नहीं पूछेंगे आपसे, पूछ लो, कभी कभी पूछ लेना चाहिए। इसीलिए होता है क्योंकि 5 का जो टेबल होता है, ऐसा पढ़ते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसमें 5 0 5 0 5 0 5 0 चलते रहता है। इसलिए अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में सिर्फ 0 देखो या 5 देखो, खत्म कहानी। लास्ट में 0 या 5 आ गया, समझ लेना। लास्ट में अगर क्या दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ 0 या 5 दिखाई दे, समझ जाना वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैंने दिया 3 2 4, बताओ ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं सर, बोलो जल्दी। और 3 5, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? कभी कभी गाना बन जाता है। तो दोनों जो है, लास्ट के डिजिट को पकड़ना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखो, 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 4 4 जा 6, सॉरी 4 6 जा 24, है ना, तो 4 6 24 होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर चले गए, इधर कुछ भी बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर 100% 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से कट जा रहा है, तो 5 है या 0 है तो 100% 5 से जाएगा। अब आगे आप कुछ भी नंबर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर कितने भी नंबर बढ़ा सकते हो, लास्ट का बस देखना है, खत्म का। समझ आया कि नहीं है? ओके चलो, तो अब ने किसका किसका पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, अरे 1 का तो पढ़ा ही नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 से हमने कर लिया। अब रही बात किसकी, 6 की, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। 6 के देखने के लिए क्या होता है, क्या रूल है, अरे भैया 6 कहीं ना कहीं 2 इंटू 3 होता है 6, मतलब आपको ऐसे नंबर से देखो जो डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, यानी कि कोई नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए एंड 3 से भी डिविजिबल हो जाए, वो नंबर 6 से 100% जाएगा। एग्जाम्पल 12, 12 जो बेटा 2 से भी जाता है,
और 12 को 3 से भी जाते हैं, है ना। इसका मतलब 12 6 से भी जाएगा। समझ आया? मतलब अगर मुझे 12 वाला 6 का देगा एग्जाम वाला, एग्जाम में 6 से रिलेटेड आया, मतलब मुझे 2 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से भी चेक करना पड़ेगा। जो दोनों में से एक नहीं हुआ फिर वो नहीं बन पाएगा, दोनों से कंपलसरी होना चाहिए। 4 का रिपीट कर दूं? ओके, 4 का रिपीट कीजिए भाई। कौन पढ़ा रहा है? 4 का रिपीट कीजिए। 4 के लिए क्या होता है, जैसे 3 8 9 2 6 4 8 9 1 6 ये दिया हुआ है। ऐसे बड़े से बड़े नंबर दे दें। कितने बड़े से बड़े? शाहरुख खान बनना है आपको? ऐसे करते हैं ना शाहरुख खान, बस वैसे ही बड़ा सा बड़ा नंबर अगर दे दे, आपको बोले क्या ये नंबर से डिविजिबल होगा 4 से, तो आपको बेटा लास्ट का नंबर उठाना है, चेक करना है लास्ट का नंबर कितना है। 16 है, तो 16 को जब 4 से डिविजिबल करोगे तो हो जाता है ना, 4 के टेबल में आता है 16, मतलब 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप रफ में डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लो, 100% 4 से पूरा एग्जैक्ट कंप्लीटली कट जाएगा। बात आई समझ में? कोई पॉइंट में नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कोई चूचा नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? 6 के बड़े नंबर्स का एग्जाम्पल। आप लोग तो बोलते हो सर एग्जाम्पल ही दिया करो, बस टॉपिक मत लिखाया करो, हैं? लो 6 के एग्जाम्पल्स, कोर 6 के लिए, ठीक है। अब देखो, जैसे 2 3 8 0 1 3 दे दिया, ये दे दिया नंबर। जोड़ो भाई। सबसे पहले लास्ट में देखो कितना है, 2 है, मतलब लास्ट में 2 होना क्या साबित करता है? क्राइम पेट्रोल देखते हो आप लोग? हैं? पढ़ते हो ना, देखते हो? बस वैसे ही है यहाँ पे। लास्ट में 2 नंबर देखो, तुरंत समझ जाओ क्या है। ये 2 है, मतलब बता रहा है कि ये 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल, डिविजिबल हो गया 2 से। अब रही बात 3 का, चेक करना है। 3 के लिए क्या होता है रूल? सबको सम करो, 2 धन 3 धन 8 धन 0 धन 1 धन 3 प्लस 2, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 15 16 17 18 19। 19 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं हो रहा, मतलब 3 से नहीं हुआ, मतलब ये जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 6, इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। वेरी गुड, बात आई समझ में? तो जो 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, कान पकड़ लो, सीधा बोलो, 6 से भी हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? जो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, समझ लो 6 से भी हो जाएगा। यानी 6 के लिए कोई और दूसरा रूल नहीं है, सीधा सीधा 2 से हो गया, 3 से हो गया, 6 से हो जाएगा। 2 से हुआ, 3 से नहीं, 6 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से हुआ, 6 से नहीं, दोनों में से कोई भी एक अगर हो रहा है, एक नहीं हो रहा, मतलब नहीं होगा 6 से। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? वाह, कहाँ से आते हो आप हैं, ऐसा ऐसा दिमाग लाते हो। गेट में कैलकुलेटर तो देगा, चेक कर लेंगे ना डिवाइस, काहे के लिए पढ़ ले, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? सल्यूट है आप लोग को, ऐसे लोग दिमाग तो देखो। बताया तो कि एक से अगर हो गया, एक से नहीं हुआ तो नहीं होगा ना बेटा, हैं? इसीलिए तो हो आप लोग, क्यों बोलते इंजीनियर के स्टूडेंट हो? इंजीनियरिंग वाले बच्चे है ना, इंजीनियरिंग वाले अपना दिमाग लगाएंगे, ऐसे याड़ा काड़ी दिमाग लगाते हैं। यही तो करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। तो क्लासेस तो हो रही है, अब बच्चों लोग को बचा नींद आ रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे खाना खाना है, हैं? चलिए, तो हमने कहाँ तक देख लिया? कहाँ तक देख लिया भाई?
6 तक जो है हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब रही बात 6, 7, 8, 9, 10 की बात। तो 8 का सुनो, 6, 7 का कल पढ़ेंगे, ठीक है। 8 वाला क्या होता है और 9 वाला क्या होता है, 10 वाला क्या होता है। लास्ट में अगर जीरो हुआ, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट डिजिट अगर जीरो है 100% 10 से जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर दिखेगा कभी भी नहीं होगा। बोलो क्वेश्चन क्या आपका, बताओ, बोलो 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 बोलो। बोलो बोलो। नहीं, 8 के लिए सेम नहीं है 4 के जैसा, बिल्कुल नहीं है। 8 के लिए 3 डिजिट देखना है बेटा, कहाँ लगा रखे हो ध्यान। 4 के लिए तो लास्ट 2 डिजिट था, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट है, इतना समझ लो। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर चला गया 8 से बाहर तो वो 8 से भी चले जाएगा। 4 में तो 2 था, 8 में 3 रहेगा। समझ गए कि नहीं। 2022 का जो सॉल्यूशन है वाला, 2022 का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन बना हुआ है, मैं डाल दिया हूँ यूट्यूब में, देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। 2022 वाला जो है रेस मैथ्स एकेडमी वाले में डाला हूँ, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। वहां पर आपको 2022 का 2021 के कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, जनरल एप्टीट्यूड के, ओनली जनरल एप्टीट्यूड के। बाकी आप लोग की इच्छा, देखना है देख सकते हो, नहीं देखना है तो नहीं देखोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में। चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लासेस जो है कल करेंगे अगर दिक्कत है तो। हाँ, थोड़ा सा इसको खत्म करना चाह रहा था मैं, बस इसको खत्म कर लेते हैं। माइनिंग यार में तो सिर्फ मैथ्स का मिलेगा, एप्टीट्यूड का मैं रेस मैथ्स अकेडमी वाले चैनल में डाला हूँ। माइनिंग ज्ञान में पूरे मैथ्स वाले डाले हैं, ठीक है। दोनों जगह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनिंग ज्ञान में आपको एप्टीट्यूड का नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ मैथ्स के मिलेंगे। 9 वाले के लिए क्या रहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट सेम 3 के जैसा रूल है। अगर सारे नंबर्स को डिजिट्स को सम कर दो, अगर उनका सम 9 से डिविजिबल हो गया, पूरे नंबर्स भी 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो 8 वाला लास्ट का 3 डिजिट, 9 वाला सभी को जोड़ो, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 10 वाला लास्ट में 0 होना चाहिए। यहां तक का सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट का क्या करना है, 10 के लिए तो बस 10 का कैसे डिवाइड होता है, जो लास्ट में 0 तभी ना जाएगा। 10 का टेबल कैसा होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 समथिंग होता है। तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर, बस कोई भी नंबर दिया तो वो पागल नहीं आपको देने वाला, बेटा ले 10 से डिविजल होगा कि नहीं है, ऐसा क्यों देगा, वो जानता नहीं है हम पागल हैं। गेट के पेपर में ऐसा थोड़ी देगा वो, 0 वाले क्वेश्चन है लास्ट में 0 दे देगा। इवन ऑड वाला नहीं देता, बचता कौन सा बेटा, जो 7, 11, 13 ऐसे ऐसे नंबर्स को देता है डिविजिबल चेक करने के लिए, न कि आपको उठा के देगा बेसिक। 7 के लिए थोड़ा खतरनाक रूल है, 7 वाला समझ लो। 7 वाले के लिए, 7 वाले के लिए क्या होता है, डिविजिबल बाई 7 का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया 234 है, ध्यान से सुनना, 200, क्योंकि 7 का अक्सर किसी को समझ में नहीं आता है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। 7 का क्या होता है, लास्ट का नंबर पकड़ो, कितना हुआ 4 है, उसको क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो 8 होगा। तो इसको 8 ऐसे लिख के घटा देना है, 23 में से 8 घटाना, उस 4 को वहां से भूलना है, यानी कि लास्ट वाले नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई करके इधर बाजू वाले में पूरे में घटाना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा अभी फिर से वो प्रोसेस करते चले जाना है। जैसे ए आया तो अब इसको घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो जल्दी बताओ इसको कितना आएगा। लास्ट के डिजिट में से क्या करना है आपको, लास्ट के डिजिट्स का 2 का मल्टीप्लाई करके ये जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर है इन्हीं में सब्ट्रैक्ट करना है।
रिमेनिंग करने के बाद जो बचेगा नंबर, उन नंबर्स को चेक करो कि क्या ये 7 से डिविजिबल होगा। आपका क्या कहता है, डिविजिबल होगा? नहीं ना। जैसे और कोई नंबर, ये 15 जो है 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो नहीं होगा। जैसे और कोई नंबर देना है, जैसे मान लो 2 3 4 7 8, चलो 8 दे दिया, तो क्या बड़े नंबर है, तो इसीलिए एग्जाम में 7 वाले भी नहीं आते, क्योंकि इनको तब तक ट्राई करना पड़ेगा जब तक पूरा कंप्लीट आपको पता ना चल जाए। तो 8 में गुणा करोगे 2 का, 8 दूनी 16, यहाँ आ जाएगा। 16 में 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, 3 3, फिर 2 में गुणा करोगे 2 का 4 आएगा, उसको छोड़ते जाओगे भाई, तो 33 है ना। तो 13 में से 4 गया इधर से 9, इधर बचा 2, इधर बचा 3, फिर ये 9 में 2 का गुणा करोगे, 9 9 दूनी 18, ऐसे ये प्रोसेस से चलते जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 32 में से 18 गया, मतलब 12 में से 8 जाएगा 4, इधर बचा 1, 14। अब देखो ये क्या जा रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता रहा हूं, लास्ट के नंबर को पकड़ो, लास्ट के नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है इसमें घटाते जाओगे, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है, अभी भी लग रहा है बड़ा है, तो फिर से लास्ट वाला नंबर पकड़ो, उसमें 2 का गुणा करो, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसके नंबर में सब्ट्रैक्ट करोगे, अभी भी लग रहा है बड़ा नंबर है, तो फिर से 9 में 2 का गुणा करो, 9 दूनी 18, उसको छोड़ते हुए आना है यहाँ पर, 9 दूनी 32 में से 18 गया 14, और ये 14 जो है 7 से डिविजिबल होता है, हमको पता है 14 जो है कितना होता है, 7 से डिविजिबल होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये नंबर 100% 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 का रूल यही था, लास्ट के नंबर को पकड़ना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, और क्या करते चले जाना है आपको, देख उसमें घटाते चले जाओगे, और लास्ट में जो बच्चे का देख लो, अगर वो 7 से डिविजिबल हो गया तो पूरे नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, है ना, डिविजिबल इसके आगे का करेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी लोगों को गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। एक जन को स्कैन कर लो इसको, और ग्रुप में भेज लो। आज मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं स्कैन नहीं कर पाऊंगा, तो एक जन को स्कैन कर लो जल्दी से, जो पहले करते थे उनमें से एक जन को स्कैन कर लो और इसको ग्रुप में भेज देना। ठीक है, स्कैनर ऐप से, स्कैनर ऐप होता है, वहां से भी कर सकते हो, एक डाउनलोड हो जाता है डायरेक्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है, पीडीएफ बन जाएगा। किसी ने किया है तो यस बोल दो और ग्रुप में भेज दो, नहीं तो फिर आपको ये नहीं मिल पाएगा कुछ दिन तक। हो गया? चलिए, गुड नाइट।